राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां संगीत के बिना कोई काम शुरू ही नहीं होता। यहाँ शादी विवाह हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे फिल्म निर्माण हो, चाहे देव पूजन या चाहे त्योहार, हर कार्य संगीत के बिना अधूरा है। राजस्थान में खेतों में काम करते वक्त भी गीत संगीत गाए जाते हैं। यहां तक कि किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर भी अलग संगीत है। यूं कहा जाए, संगीत राजस्थान की आत्मा है। राजस्थान की पहचान भी एक संगीत है। पधारो मारे देश। जहां कहीं राजस्थानी संगीत बजता है, वहां का वातावरण ही राजस्थान में हो जाता है। राजस्थान की संस्कृति में रग रग में संगीत दौड़ता है, क्योंकि जब भी कहीं भी देश विदेश में किसी भी कोने में केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश बजता है, तो हमारे प्यारे राजस्थान की याद सताने लगती है। और प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए और मेहमानों का स्वागत करने के लिए यह संगीत मशहूर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही राजस्थानी गीतकार हस्ती की, जिन्होंने राजस्थानी संगीत को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा मिश्रा जी की। सीमा मिश्रा, यह नाम ही काफी है राजस्थान के संगीत और खूबसूरत संस्कृति को जीवंत करने के लिए। उनके उल्लेख से खूबसूरत सुरों और धुनों की लहरें उठती है, जिनके लिए राजस्थान इतना प्रसिद्ध है। सीमा जी हर संभव तरीके से राजस्थानी सभ्यता की शोभा और करिश्मा को व्यक्त करती है। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उन्हें मरु कोकिला द डेजर्ट नाइट कैटल और कुकू ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान की इन गौरव का जन्म शेखावटी झुंझुनू में बिसव कस्बे में 3 नवंबर 1776 को हुआ था। बाद में इनका परिवार सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी में बस गया। किले के पीछे एक मकान में उनके दादा मास्टर जी गजानंद मिश्रा रहते थे। जब सीमा जी 1.5 वर्ष की थी, तब उनके पिता शांति कुमार मिश्रा का तबादला कोटा के एक निजी फर्म में हो गया। सीमा जी का बचपन कोटा में ही बीता। वहां 8वीं की शिक्षा ग्रहण करते करते गाने का शौक स्कूल कार्यक्रमों में मंच पर दिखाई देने लगा। वहीं पर 11 वर्ष की उम्र में सीमा जी ने गीत की पहली प्रस्तुति दी। फिर कॉलेज कार्यक्रमों में सीमा जी की आवाज की मिठास श्रोताओं के कानों में मिश्री रस घोलने लगी, जिसकी बदौलत सीमा जी ने जिला स्तर पर भी अपना लोहा मनवाया। सीमा जी की आवाज बिना अधूरे हैं सभी प्रकार के संगीत कार्यक्रम। सीमा जी द्वारा गाए गए हजारों लोकगीतों में महिलाओं युवतियों को थिरकते हुए देखा जा सकता है। सीमा जी बचपन में ही अपनी मां लक्ष्मी मिश्रा की लोरी सुनकर तोतली जुबान में गाना गाने की कोशिश करती थी। भूख लगने पर वे कटोरी चम्मच जैसे बर्तन हाथ से बजाते हुए गाना गाकर खाने का डिमांड करती थी। बड़े भाई राजीव ने उनको बेखूबी हिम्मत बढ़ाई। जयपुर में स्टेज शो करते करते सीमा मिश्रा को पहला बिग ब्रेक वीणा कैसेट की तरफ से मिला। चांद चढ़ियो गिगनार एल्बम के साथ उनकी गायकी को नया मोड़ मिला। इस गीत से सीमा जी मानो गिगनार पर ही चढ़ गई। यह गीत इतना पॉपुलर हुआ कि हर जगह सीमा मिश्रा के कैसेट्स की ही धूम थी। यूं तो सीमा मिश्रा का पहला ऑडियो कैसेट 1993 में 2 जांटी बालाजी निकला था, वे काफी पसंद किया गया था। इसके बाद सीमा जी के कई संगीत कैसेट और रिलीज हुए, जिसमें गोरबंद, घूमर, बालम छोटो सो, कुएं पर एकली और चूड़ी चमके प्रमुख थे। सीमा मिश्रा जी अब तक काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। घूमर एल्बम जब रिलीज हुआ तब तहलका ही मच गया था। बाद में घूमर को राजस्थान का लोक संगीत के रूप में दर्जा दिया गया। यह सीमा जी की आवाज का ही जादू था, जो लोगों के सर चढ़कर बोलता था। घूमर एल्बम के सक्सेसफुल होने पर 3 पार्ट और रिलीज हुए, जो भी काफी लोकप्रिय हुए। जब उनका गीत पूरब की नौकरी रिलीज हुआ, तब पूरब में नौकरी करने वाले राजस्थानियों को यही लगता था कि यह गाना उन पर ही बनाया गया है, जो काफी लोकप्रिय हुआ। सीमा जी ने बहुत सारे वीरे गीत भी गाए हैं, जिनमें पिया आओ तो प्रमुख है। सीमा जी की ख्याति अब राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी थी और उनके फैंस ने उन्हें एक उपनाम दिया, राजस्थान की लता मंगेशकर। लता जी को अपना गुरु मानने वाली सीमा जी के लिए यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। बात करें सीमा जी के निजी जीवन की, तो सीमा जी की शादी सन 2002 में रामअवतार शर्मा से हुई थी। उनका ससुराल दौसा के महेश्वर कला में है।
इनकी 2 बेटियां शुभांगी और प्राची है। सीमा जी ने बताया कि शादी के बाद उनके पति ने खूब सपोर्ट किया। इसके बाद उनके बहुत सारे एल्बम रिलीज हुए जिन्होंने सीमा जी की लोकप्रियता के 4 चांद लगा दिए, जिनमें मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नखरालो देवरियो और रंग दे, बालम छोटो सो और धरती दोहरारी प्रमुख थे। सीमा जी ने प्राकृतिक सुंदरता को बखूबी अपने गानों में उतार दिया था, जिनमें पीहू पीहू बोले पिया मोरियो, मोर बोले रे, सोनेरो सूरज उगियो, खड़ी नीम के नीचे, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला प्रमुख थे। राजस्थान में शादियों की शुरुआत ही नहीं होती थी जब सोनेरो सूरज उगियो और विनय गाना सीमा जी का नहीं बजता। राजपूतों की शादियों में सीमा जी के गाने के अलावा और कोई गाना बजता ही नहीं है। वास्तव में सीमा जी के गानों में राजपूती संस्कृति की झलक दिखाई देती है। राजस्थानी फिल्मों में भी सीमा मिश्रा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है, जिनमें पणिहारी प्रमुख है। जहां तक राजस्थानी पहनाव की बात हो और लहरिये का जिक्र ना हो, यह हो ही नहीं सकता। उस समय लहरियों संगीत का यह जादू था कि औरतें चुनरी के रूप में लहरियों ही ओढ़ती थी। सीमा जी ने होली के गीतों पर भी अपना जादू बिखेरा। बिछुड़ो, बीजना, मारी चंद्र गोरजा, ये वो गाने थे जिनमें विरह का दर्द दिखाई देता है। इनमें प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करते हुए गाना गाती है। बात करें पुरस्कारों की तो सीमा जी ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। 2002 में झुंझुनू नगर कला मंच द्वारा राजस्थान कोकिला अवार्ड मिला। वर्ष 2002 में सूर संगम द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया। घूमर एल्बम पर घूमर प्लेटिनम डिस्क अवार्ड मिला। इसके अलावा श्री रंगमंच राम का लोकजीत पुरस्कार 2005 में मिला। सीमा जी का मानना है कि अपनी रुचि को कभी इग्नोर ना करें, जो मन में सोचें वो जरूर आजमाना चाहिए। निरंतर प्रयास और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का जीता जागता उदाहरण है सीमा मिश्रा। सीमा मिश्रा जी को अपने परिवार का बहुत सपोर्ट मिला, खासकर उनकी मां लक्ष्मी मिश्रा का। उनके भाई श्री राजीव जी उनके लिए गाना लिखते थे, जिनकी बदौलत 1993 में जवाहर कला मंच में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, सीमा मिश्रा जी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक।